हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई न्यू रिक्वायरमेंट होती है या जॉब वैकेंसी होती है तो एचआर सबसे पहले जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस में सारे डेटास कलेक्ट करते हैं जो कि जॉब से रिलेटेड होते हैं। एंड जॉब एनालिसिस के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जहां पे मैंने मेंशन किया है, बताया है कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते हो तो क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या पॉइंट्स जो है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड करने हैं जिससे कि आप एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन बना सको। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर ले, इवन आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब मतलब जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि एक्चुअली में जॉब क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, किस तरह से वो जॉब करना है, ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या होता है? अगर आपके पास प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो ही आप उस जॉब को एडवर्टाइज कर सकते हो। आपको पता है ना कि हम जॉब पोर्टल्स पे या सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में हम जॉब एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं, हम सारी डिटेल्स देते हैं कि टाइटल क्या होगा, लोकेशन क्या है, या फिर उस जॉब का प्रोफाइल क्या, एग्जैक्टली एम्प्लॉय को क्या करना होगा, कैंडिडेट को क्या करना होगा अगर वो सिलेक्ट हो जाता है। तो जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है एडवर्टाइजमेंट में होती है। तो अगर आपको जॉब एडवर्टाइज करना है तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। तो पर्पस यही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का कि अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर है, आपने एग्जैक्टली मेंशन किया है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड कैंडिडेट को क्या करना है, तो आप इजिली अच्छे कैंडिडेट्स, पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सकते हो, उन्हें टारगेट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो एंड पोजीशन इजीली क्लोज कर सकते हो फॉर द राइट जॉब। तो क्या कंटेंट होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के? जैसे कि फर्स्ट, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल मीन्स डेजिग्नेशन, मतलब क्या डेजिग्नेशन है उस प्रोफाइल का जिस प्रोफाइल के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना है। देन जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है, जैसे कि मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, किस लोकेशन पे है, ये वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, हाइब्रिड है, ये भी जॉब लोकेशन और इंफॉर्मेशन में आता है। देन डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में ये जॉब है। अभी जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आप अकाउंट्स क्लिक करें तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, डेवलपमेंट है, किस डिपार्टमेंट में है। देन जॉब समरी, जॉब का एक छोटा सा समरी होता है जिसमें आप जस्ट थोड़े वर्ड्स में जॉब को पूरी तरह से समराइज करते हो कि एग्जैक्टली ये जॉब है क्या, किस टाइप का जॉब है। देन किसे रिपोर्ट करना है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग्स मैनेजर होते हैं। तो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे हायरार्की होती है। अगर एग्जीक्यूटिव है तो वो सीनियर को सीनियर मैनेजर या मैनेजर को रिपोर्ट करता है, या मैनेजर है तो वो एचआर हेड को रिपोर्ट करता है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम होता है वहां पे डायरेक्टली आप कह सकते हो कि बॉस को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। देन वर्किंग कल्चर कैसा है, वहां पे किस टाइप का वर्किंग कल्चर है वो जॉब में मेंशन किया जाता है। वर्किंग आवर्स क्या है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को क्या करना है जब वो सिलेक्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है जॉब ड्यूटीज में आते हैं। देन सैलरी क्या होगी, इंसेंटिव क्या है, अलाउंसेस क्या है, नेचर ऑफ जॉब कैसा होगा, जैसे कि ऑन फील्ड है या ऑफ फील्ड है, किस टाइप का रहेगा वो नेचर ऑफ जॉब में। देन मशीन्स एंड टूल्स, मतलब एम्प्लॉय को किसी मशीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो उस मशीन का नॉलेज होना चाहिए, अगर या किसी को कंप्यूटर्स बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ऐसा कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है तो वो मशीन्स एंड टूल्स में हो आता है। तो ये सारे कंटेंट्स है जॉब डिस्क्रिप्शन के। तो
तो अब हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या हो गया, रिसेप्शनिस्ट। या तो आप फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव कह सकते हो या फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट कह सकते हो। जो भी डेजिग्नेशन है वो जॉब टाइटल में आता है। देन उसका लोकेशन क्या होगा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एग्जैक्टली कहां पर है। देन जैसे कि इसमें रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होगा, जॉब समरी या नेचर में, या इवन आप जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज में आपको मेंशन करना है कि उसको फोन कॉल्स अटेंड करना है। देन ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो सॉल्व करना है। सीनियर्स के लिए ट्रैवलिंग अरेंज करना है, होटल बुकिंग करना है, टिकट्स बुक करना है। देन जो इन हाउस एम्प्लॉयज होते हैं उनके ट्रैवलिंग के जो भी एक्सपेंसेस है या वाउचर्स है वो प्रिपेयर करना है। जो भी विजिटर्स होते हैं, मतलब जो भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब प्रोफाइल है वो ड्यूटीज में आ जाते हैं। यहाँ पे मशीन्स के बारे में भी बताया है, मशीन्स एंड टूल्स। तो रिसेप्शनिस्ट को एक वो बॉक्स होता है, टेलीफोन बॉक्स होता है, जहां पे वो उसको अच्छी तरह से आना चाहिए कि फोन्स कैसे ट्रांसफर करते हैं। एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय या कोई किसी ने इंक्वायरी की है तो वो फोन कॉल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्सन या जो भी सीनियर होगा उसे कैसे ट्रांसफर करना है। तो रिसेप्शनिस्ट के प्रोफाइल में ये सारी चीजें आ जाती है और इसी तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी होता है। तो इसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन ये कहता है, ये बताता है कि आपका काम क्या होगा, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या आपको टास्क परफॉर्म करना है। ये बताता है कि जब आप सिलेक्ट होते हो तो आपको क्या क्या करना होगा, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टास्क जो है आपको परफॉर्म करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द जॉब स्पेसिफिकेशन। देखिए, जॉब स्पेसिफिकेशन इज समथिंग लाइक क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स अगर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई जॉब परफॉर्म करना है, तो आपके पास वो क्वालिटीज एबिलिटीज होनी ही चाहिए, तभी आप वो काम कर सकते हो, जॉब या टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज। अगर कैंडिडेट में वो क्वालिटीज एबिलिटीज होगी तो ही एचआर या रिक्रूटर ये डिसाइड करते हैं कि ये कैंडिडेट उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं, वो एलिजिबल है या नहीं। इवन जो कैंडिडेट है वो भी ये एनालाइज करते हैं कि वो उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं, तो ही उस जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉय ने अगर एमबीए किया है तो ही वो एचआर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर उसने नहीं किया है तो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि कैंडिडेट एमबीए होना चाहिए, एमबीए इन एचआर, अगर मार्केटिंग के लिए तो एमबीए इन मार्केटिंग। तो वहां पे क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है कि कैंडिडेट के पास ये क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट या स्किल्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, अगर ये सीनियर या मिड लेवल प्रोफाइल के लिए है तो 5 to 6 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर कैंडिडेट्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, रिक्रूटर किसी मैनेजर प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैनेजर क्या होता है, क्या उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्स। वो तो रिक्रूटर है, रिक्रूटर की तरह वर्क करता है, बट मैनेजर का प्रोफाइल डिफरेंट होते हैं। तो ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिटीज होती है, जहाँ पे आपको मेंशन करने होते हैं क्वालिटीज, उसी के बेस पे जो है कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं एंड रिक्रूटर्स जो है राइट कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं। तो कंटेंट क्या होते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के, जैसे कि एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग, ग्रेड, एज। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम क्वालिटीज तो देखा ही जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया जाता है, दैट इज एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एज। ऐसी बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है जहाँ पे एज क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन भी होता है एंड एक्सपीरियंस तो हर जॉब प्रोफाइल के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो दैट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसने पीएमपी सर्टिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, उसने एमबीए किया हो फुल टाइम, देन उसके पास जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। देन आप एज मेंशन कर सकते हो कि उस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो एक एज स्पेसिफाई की है दैट इज 30 to 35 या 30 to 40 के बीच में ही वो कैंडिडेट होना चाहिए, तो ही वो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। उसका ग्रेड भी होना चाहिए। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज में ग्रेड होता है, तो वो ए ग्रेड पे है या A+, B+, C, किस ग्रेड में है वो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे कंसिडर किया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज। अगर कैंडिडेट में वो क्वालिटीज है तो ही उस कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, मीन्स वो एलिजिबल नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए।
सो ये है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज या कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।